इंडोनेशिया ये दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके इतिहास में इतने रहस्य समेटे हैं जितने रहस्य शायद पूरी दुनिया में कहीं ना हो। इसी इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मौजूद है जिसका स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करता है। और इसी इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स बौद्ध मंदिर भी मौजूद है जिसे बनाने के लिए किसी भी तरह के गारे, चूने या कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों को आपस में इंटरलॉक टेक्निक के जरिए जोड़कर खड़ा किया गया है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर को आसमान से देखने पर पता चलता है कि इसका आकार बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले एक प्रतीक मंडल पर आधारित है जिसका उपयोग एक गहरे अर्थ को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये मंडल सिर्फ आसमान से ही दिखाई देता है, जबकि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में किया गया था। मतलब उस समय जब क्रेन या प्लेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। मैं अंगकोर फोर्ट और बोरोबुडुर मंदिर के ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं इंडोनेशिया की उस मिस्ट्री की बात करने वाला हूँ जो सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह है। इंडोनेशिया के जावा में कार्यमुक्ति गांव में एक पहाड़ है जिसका नाम है गुनुंग पदांग। इस पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए हजारों सालों से ये पहाड़ काफी पवित्र है और ये लोग इस पहाड़ की और इस पहाड़ पर मौजूद एक खास चीज की पूजा करते हैं। ये खास चीज है इस पहाड़ पर हजारों की संख्या में बिखरे पड़े ये खास पत्थर। ये पत्थर खास है इनके शेप्स और इनके साइज की वजह से। यहाँ करीब 50,000 पत्थर पड़े हैं और इन्हें देखने से ही पता चलता है कि ये नेचुरल नहीं है बल्कि इन्हें बड़े ही फुर्सत से तराशा गया है। वैसे तो दुनिया भर के रिसर्चर्स का ध्यान इस पहाड़ी की ओर आकर्षित हो चुका था और उनमें से कई रिसर्चर्स और इंडोनेशियन आर्कियोलॉजिस्ट यही सोचते थे कि ये पत्थर नेचुरल है, लेकिन वो गलत थे। 1914 में एक डच आर्कियोलॉजिस्ट निकोलास जोहान्स क्रोम ने ये सनसनीखेज दावा किया था कि इस पहाड़ी पर बिखरे पड़े बेसॉल्ट पत्थर नेचुरल नहीं है, बल्कि ये पत्थर यहाँ पर हजारों साल पहले मौजूद एक बहुत बड़ी पत्थर की संरचना का हिस्सा थे। उन्होंने इन पत्थरों का बारीकी से अभ्यास करने पर यह भी कहा कि ये पत्थर इस पहाड़ के हिस्से नहीं है, बल्कि इन्हें कहीं दूर से इस पहाड़ी पर लाया गया था। उस समय उनकी इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। ना ही इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इस दावे को सीरियसली लिया, बल्कि इस पहाड़ पर शोधकर्ताओं को खुदाई की और रिसर्च करने तक की अनुमति नहीं दी गई। जैसे जैसे वक्त बदला, सरकार बदली, तो इस पहाड़ी पर मौजूद इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी शुरू हुई। 2013 में इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने यहाँ खुदाई करने की इजाजत दी और जैसे यह रिसर्च शुरू हुई, एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने लगे जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। यहाँ के एक्सकेवेशन को लीड करने वाले इंडोनेशियन जियोलॉजिस्ट डैनी हिलमन ने इस पहाड़ी को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेप पिरामिड होने का दावा किया, क्योंकि उन्हें एक ऐसी पत्थरों की दीवार यहाँ पर मिली जहाँ सिलिंड्रिकल शेप्स के ये पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए थे और ये दीवार बनाई गई थी। जब इस दीवार के पत्थरों को अलग किया गया तो इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए गारा यानी उस वक्त के सीमेंट का भी इस्तेमाल किए जाने के सबूत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये दीवार जितनी जमीन के ऊपर दिखाई दे रही थी उससे भी कई ज्यादा ये अंदर तक बनाई गई थी। करीब 20 फीट नीचे तक खुदाई करके पत्थरों को बाहर निकाला गया और उन पर मौजूद गारे का सैंपल लेकर उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। पता चला कि वो गारा 7,500 साल पुराना है। मतलब पत्थरों की वो दीवार बनाने वाली सभ्यता 7,500 साल पुरानी थी। डैनी हिलमन यहीं तक चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने और नीचे तक कोर ड्रिलिंग करके सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की। जब कोर ड्रिलिंग के जरिए लगभग 100 फीट नीचे तक के सैंपल जमा किए गए तो उन सैंपल्स को देखकर जियोलॉजिस्ट के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 100 फीट नीचे मौजूद इन सैंपल्स में भी स्टोन के कुछ ऐसे टुकड़े पाए गए जो इस पहाड़ के सरफेस पर बिखरे पड़े इन स्टोन के साथ मैच कर रहे थे। और वो सैंपल करीब 24,000 साल पुराने थे, मतलब उस समय के जब पृथ्वी पर आइस एज शुरू था। उन्होंने इस खोज की तह तक जाने का फैसला किया और इस पूरे पहाड़ की सिस्मिक टोमोग्राफी और 3D मैपिंग की। इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल पहाड़ या जमीन के अंदर मौजूद खोखले हिस्से का पता लगाने के लिए किया जाता है। और जैसा कि डैनी हिलमन को अंदाजा था, इस पहाड़ के अंदर भी ऐसे कई खोखले हिस्से थे, बल्कि इसके बीचों बीच 3 ऐसे चेम्बर्स मिले जो आपस में कनेक्टेड थे। लेकिन भले ही जियोलॉजिस्ट डैनी हिलमन ने इन ढेर सारे सबूतों को ढूंढ लिया था,
जिसे किसी अनजान सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उस सिविलाइजेशन के सबूत नहीं ढूंढ पाए और यही उनके दावे के आड़े आने वाला था। 3.5 लाख साल पहले होमो सेपियंस की प्रजाति के रूप में इंसानी सभ्यता पृथ्वी पर मौजूद थी, लेकिन इंसानों ने लिखना महज 5 से 6000 साल पहले ही शुरू किया। इसीलिए उसके पहले के इतिहास के बारे में ज्यादा पता नहीं है और न ही उस वक्त की किसी सभ्यता के कोई निशान जल्दी दिखाई देते हैं। इसीलिए कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर गुनुंग पदांग की इस पहाड़ी पर चल रहे एक्सकेवेशन पर सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने अपनी पिटीशन में ये कहा कि आमतौर पर किसी भी सभ्यता और उसके कल्चर के बारे में पहले पता लगाया जाता है और फिर उस सभ्यता से जुड़े आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को खोजा जाता है, लेकिन गुनुंग पदांग की पहाड़ी पर चल रहा एक्सकेवेशन इसका उल्टा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो बहुत सारे खोजे गए थे, लेकिन उससे जुड़ी सभ्यता का कोई अता पता नहीं था। इसलिए उनकी डिमांड थी कि इस खोज को रोक दिया जाए और आखिरकार इस पिटीशन पर फैसला सुनाया गया और जून 2014 में इंडोनेशिया की एजुकेशन और कल्चरल मिनिस्ट्री ने इस पूरे पहाड़ को नेशनल साइट घोषित किया और यहाँ एक्सकेवेशन पर भी रोक लगा दी। भले ही यहाँ एक्सकेवेशन को रोक दिया हो, लेकिन जियोलॉजिस्ट डैनी हिलमन और उनकी जैसी सोच रखने वाले काफी सारे जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस जगह पर एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर मौजूद था जिसकी रचना काफी एडवांस थी और उसे बनाने वाली सभ्यता भी काफी विकसित थी। और अगर इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने यहाँ के रिसर्च को रोका ना होता तो यहाँ मौजूद स्टेप पिरामिड भी जल्द ही दुनिया के सामने आ ही जाता। 12,000 साल पहले जावा आइलैंड कोई आइलैंड नहीं था और गुनुंग पदांग की पहाड़ी इस एरिया का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा था। इसलिए यहाँ रहने वाली सभ्यता ने इसी पहाड़ी पर ये स्टोन स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ने लगा, यहाँ का आसपास का हिस्सा पानी के अंदर समाने लगा। यहाँ की सभ्यता के लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए और धीरे धीरे इस एरिया को आइलैंड का स्वरूप आया। आज भले ही इस क्षेत्र के हालात कुछ भी हो, हजारों साल पहले यहाँ एक काफी एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसके बारे में आज किसी को कुछ नहीं पता। उम्मीद है इस पहाड़ी पर फ्यूचर में रिसर्च करने की परमिशन मिल जाएगी और इस पहाड़ी के नीचे मौजूद स्टेप पिरामिड की सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और साथ में उम्मीद ये भी है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद भी कर सकते हैं ताकि हमारी ये कोशिश आगे ऐसे ही लगातार चलती रहे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद।